तो आज का पहला प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल माना गया है। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है, शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। तो साथ ही ये जो है विद्यार्थी केंद्रित होता है। मतलब राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी केंद्रित। चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न। मापन द्वारा प्राप्त मान होता है। तो ये जो है निरपेक्ष मान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष मान। अब हम लोग प्रश्न नंबर चौथे को देखेंगे। प्रश्न है, बालकों का सर्वाधिक रूप में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो साथियों ये हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर अगला बढ़ते हैं और देखते हैं अगली प्रश्नों को। प्रश्न है, अभिवृत्ति से प्रभावित होता है बालक का। मतलब आपको बताना है अभिवृत्ति से बालक का क्या प्रभावित होता है। तो ये साथियों पहला होता है व्यक्तित्व, व्यवहार एवं अधिगम। अर्थात ये तीनों, व्यक्तित्व, व्यवहार, अधिगम, निम्न में से तीनों। अब हम लोग प्रश्न नंबर अगले की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 6वां। टर्मन ने बुद्धि को निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता माना है। तो साथियों ये जो है अमूर्त चिंतन माने हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमूर्त चिंतन। अब चलिए प्रश्न नंबर 7वां। व्यक्ति का वह गुण जिसके माध्यम से वह परिस्थितियों में सामंजस्य बनाए रखता है, कॉमा कहलाते हैं। तो ये समायोजन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समायोजन। साथियों ये सब प्रश्न जो है हमें सीडीपी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीटेक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सीडीपी से रिलेटेड प्रश्न है। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। सामान्य उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन उन बालकों हेतु किया जाता है जो होते हैं। साथियों ये शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, उनके लिए किया जाता है। मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक रूप में पिछड़े हुए। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9वें को देखेंगे। प्रश्न है, बालकों के भाषा विकास पर निम्न में से किस कारक का प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है। तो ये जो है शारीरिक स्वास्थ्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक स्वास्थ्य जो है साथियों उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10वें को देखेंगे। प्रश्न है, पियाजे के मतानुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। तो ये जो है संवेदी गतिशील स्तर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये हो जाएगा जन्म से 5 वर्ष तक, मतलब 0 से 5 वर्ष तक। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 12वें को देखेंगे। प्रश्न है, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। तो ये जो है शैक्षिक लब्धि।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शैक्षिक लब्धि। तो चलिए साथियों, अब हम लोग प्रश्न नंबर 13वें की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न है, सृजनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक नहीं है। साथियों, ये जो होगा राइट आंसर, अनुक्रिया में स्वतंत्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनुक्रिया में स्वतंत्रता। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14वें को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वे बालक जो सामान्य मानसिक नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं वे कहलाते हैं। तो ये जो है ये कहलाएंगे समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 15वें को देखते हैं। समायोजन से अभिप्राय है। तो साथियों, समायोजन से जो है व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति उपरांत प्राप्ति संतुष्टि, वातावरण के साथ संतुलन बनाना, अर्थात उपयुक्त तीनों ही होंगे। ठीक है साथियों, समायोजन से ये तीनों अभिप्राय होंगे। ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16वें को देखते हैं। प्रश्न है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाले प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है। तो ये जो है ये जेंडर रूढ़िवादिता कहा जाता है। जेंडर रूढ़िवादिता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर अगला देखेंगे। हाल ही में पाठ्य चर्चा में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो है यह जेंडर रूढ़िवादिता को जो है समाप्त करेगा, ताकि दोनों में लिंग भेदभाव जो है वो समाप्त हो सके। जेंडर रूढ़िवादिता को यह समाप्त करेगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18वें को देखेंगे। बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो ये जो है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, उनके एक्सपीरियंस को जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम किस रूप में देखते हैं। साथियों, ये जो है ये हो जाएगा सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर अगला। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषण करता है। तो ये जो है साथियों संरक्षण एवं कक्षा समावेश में, अर्थात राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है। तो ये जो है स्कीमा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के प्रक्रिया जिज्ञासु के रूप में
देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है। तो ये जो है जीन पियाजे किए हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा चरण मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा संपूर्णता बनाम निराशा। चलिए अब प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। मापन को हम उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंशिक वर्णन होता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो है हेल्मस्टेडर के द्वारा दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। हेल्मस्टेडर के द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए आज के लास्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स ये जो है बैनल के द्वारा किया गया था, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसे देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।